तीसरा जो टर्म है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे खतरनाक है वो है कार्डियक अरेस्ट, या इसको हार्ट अरेस्ट भी बोलते हैं। सबसे खतरनाक स्थिति है और हमको जानना, ये दोनों के बारे में बताया, दोनों के बारे में अंतर पता चल गया ना? जी सर। अब इसमें देखिए क्या है, कार्डियक है या हार्ट है वो तो है, अरेस्ट का मतलब क्या समझते हैं आप लोग? मतलब बांधना। अरेस्ट का मतलब बांधना, किसी को अरेस्ट करके रखे हैं, अपने घर में बांध के रखे हैं, और कोई मुजरिम है पकड़ा गया, पुलिस वाले उसको जेल में अरेस्ट कर दिए, मतलब वो पूरा तरह से बंद हो गया, ये ना। इसी तरह से हमारा हार्ट है, इसको हम पूरा तरह से बंद रोक दिए, इसका सब एक्टिविटी हो, कोई अरेस्ट हो गया तो काम कर पाएगा? एक चोर है अरेस्ट हो गया, ना वो चोरी कर पाएगा, ना वो भाग पाएगा, ना वो अपने बाल बच्चा से मिल पाएगा। समझ रहे बात को ना? चोर भी चोरी करता है अपना बाल बच्चा के लिए, अपने लिए, लेकिन अगर पकड़ा गया तो ना वो चोरी कर पाएगा, ना अपना बाल बच्चा से मिल पाएगा। इसी तरह से सिमिलरली हार्ट जब अरेस्ट होता है तो वो ना रिलैक्स हो पाता है ना कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है, क्योंकि उसका काम, चोर का काम भी चोरी करना है, हार्ट का काम क्या है? ऐसे होना है। तो ये सडनली इसको ये पूरा तरह से अरेस्ट कर लेता है, ये बंद हो जाता है। ये हार्ट का सडनली स्टॉप हो जाना इज कॉल्ड हार्ट अरेस्ट या फिर कार्डियक अरेस्ट। समझ गए? सब टर्म को हम लोग रिलेट करेंगे, फेलुअर हो गया, अटैक हो गया, इसी तरह से अरेस्ट हो गया। कार्डियक अरेस्ट एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है, जिसमें कि दोनों केस में देखिए, दोनों केस में अलग है। अटैक वाला केस में चाहे फेलुअर वाले केस में आदमी बात करेगा, सांस लेगा, उसकी धड़कन पता चलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें मरीज ना सांस लेगा, ना बात करेगा, ना उसकी धड़कन चलेगी, क्योंकि उसका हार्ट कंप्लीट रूप से अरेस्ट हो गया है। 1 ml ब्लड भी वो पंप नहीं कर पा रहा है, 1 ml भी ब्लड वो शरीर को नहीं दे रहा। और जब हमारे ब्रेन को ब्लड मिलना बंद होता है, आपको बताया है, ब्रेन भले ही हमारे हार्ट काम करना बंद कर दे, उसके 5 मिनट 7 मिनट तक जिंदा रहता है, लेकिन वो आपको चला जाता है फ्लाइट मोड में, या कहें कि माने बंद नहीं हुआ है मगर वो रिजर्व हो गया है। क्या बोलते हैं मोबाइल में हम लोग उसको, क्या टर्म लेते हैं? कुछ भी बोल सकते हैं, जो भी है, माने मोबाइल पूरा तरह से शट डाउन नहीं हुआ है, लेकिन वो समझिए कि किसी काम का भी नहीं है। फ्लाइट मोड, ना बात होगा, ना नंबर आएगा, ना नेटवर्क रहेगा, समझ रहे ना? तो वो चला जाता है, और 5 मिनट तक उसी मोड पे छोड़ दिया जाए तो कंप्लीट रूप से स्विच ऑफ हो जाता है, मतलब कहानी खत्म, मर जाएगा। तो कार्डियक अरेस्ट में भी सेम स्थिति होता है। हार्ट पेशेंट कोमा में चला जाता है। हाँ देखिए, हम बताते हैं, कोमा का मतलब ही बताए थे हम आपको कि अगर पेशेंट का ब्रेन काम करना बंद कर दे, या फिर थोड़े देर के लिए या कुछ निश्चित समय के लिए सो जाता है, उसी को कोमा बोलते हैं। इस कंडीशन में भी सेम होगा। हार्ट जो मेरा अभी तक धड़क रहा था, ब्लड पंप कर रहा था, अचानक से रुक गया, चुटकी बजाते क्या हो गया, रुक गया। अब उसमें कोई हलचल नहीं हो रही है, समझ रहे हैं ना? कोई हलचल नहीं हो रही है, हार्ट रुक गया। जैसे ही रुका, सबसे पहले जो ब्लड मिलना बंद हुआ वो हमारे ब्रेन को, और जैसे ही हमारे ब्रेन को मैसेज आया कि ब्लड का सप्लाई तो रुक गया है, ब्रेन चुपचाप सो जाएगा। क्या करेगा ब्रेन? चुपचाप सो जाएगा, जिंदा रहेगा, ऐसा नहीं कि मर जाएगा, लेकिन सो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपना एनर्जी बचाएगा। हम लोग बचपन में पढ़े हैं ना, जो वो भालू होते हैं, जो बियर्स, जो बर्फीले जगहों में रहते हैं, 2 महीना 3 महीना खाने को बहुत कुछ होता है, क्योंकि उसमें गर्मी होती है, नदियों में पानी बहता रहता है, मछली निकाले खूब खाता है, लेकिन जब बर्फ गिरने लगता है, सारा जगह बर्फ से ढक जाता है, नदियां सब जम जाती हैं, मछली सब उसके अंदर चले जाते हैं, कुछ खाना जब उसके पास नहीं रहता है, तो वो जीवित रहने के लिए 9 महीना निद्रा में चला जाता है। 9 महीना कंटिन्यूस होता है, क्योंकि वो जानता है कि सोएंगे तो मेरे शरीर की ऊर्जा बरकरार रहेगी, हम जीवित रहेंगे। अगर कूदेंगे, नाचेंगे, ऊर्जा खत्म हो जाएगी, भूखे मर जाएंगे। तो ब्रेन भी यही काम करता है, अपने आप को बचाने के लिए। ब्रेन को पता है अब तो भैया ब्लड मिलेगा नहीं, जो ब्लड को हम अपने पास रखे हैं उससे थोड़ा देर हम जिंदा रहेंगे। कब? जब सो जाएंगे तब। अब ब्रेन सो गया, इट मीन्स कि आप कोमा में हैं, ना आप सांस लेंगे, क्योंकि सांस भी हम ब्रेन की मदद से लेते हैं। दिल हमारा धड़क नहीं रहा है, कोई भी आपके शरीर में मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि सारा मूवमेंट हमारे ब्रेन से होता है। यही मेरा बताने का मकसद था।
कार्डियक अरेस्ट सबसे खतरनाक स्थिति है हार्ट के प्रॉब्लम में, मैंने हार्ट का प्रॉब्लम छोड़िए, किसी भी तरह का दिक्कत का। मेजर जो डेथ हो जाता है, मेजॉरिटी जो लोग मर जाते हैं जब पोस्टमार्टम होता है तो उनका जो काउज ऑफ डेथ निकल के बाहर आता है मरने का कारण, वो होता है कार्डियक अरेस्ट। चाहे रोड एक्सीडेंट हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी शॉक हो, चाहे कोई पानी में डूब के मर जाए, या किसी भी तरह से अगर कोई मरता है तो वो सब इन कारणों से नहीं मरता है। किस कारण से मरता है? कार्डियक अचानक से उसका हार्ट बंद हो जाता है और हमारे पास 5 से 7 मिनट ही होता है उसको बचाने का। और अगर उस जगह या उस समय हम लोग BLS आता है, बेसिक लाइफ सपोर्ट, हम लोग को CPR करना आता है, बहुत हद तक गुंजाइश है कि हम लोग उसको बचा सकते हैं। अमूमन हमारे घरों में भी होता है, हमें नहीं पता चलता। सर जो कोमा में जाते थे वो वापस हाँ देखिए, कोमा अलग चीज हो गया, हम बताए ना, कोमा अलग चीज हो गया। एक कोमा वाला केस क्या होता है ना कि किसी कारण से आपके ब्लड में वो सारी चीजें नहीं है जो हार्ट को फंक्शन करने के लिए चाहिए। बात समझिए, हमारा ब्रेन 2-3 कारणों से सोता है। एक, हमारे ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर की कमी हो जाएगी, हमारा ब्लड सो जाएगा, क्योंकि हमारा शरीर चलता ही है शुगर से। किसी कारण से हम 3 दिन 4 दिन नहीं खाएंगे, ब्लड में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी, कम होते होते इतना कम हो जाएगी कि हमारा ब्रेन बड़ा थोड़ा देर के लिए सो जाएगा। कोमा की स्थिति में भी हमारा हार्ट चलता रहेगा क्योंकि वो ब्लड मिलता रहेगा। बस समझ रहे, वो दूसरी कंडीशन है। हमको किसी प्रकार का बहुत बेजोड़ शौक हुआ है, मतलब अचानक से हम सुन लिए अपना